दोस्तों थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की ये वीडियो जो होने जा रही है एक टेलीविज़न के बारे में है। तो यूजुअली मैं अपने चैनल के ऊपर इस तरीके की वीडियो नहीं डालता हूँ, पर ये वीडियो मैंने किसी खास रीज़न से बनाई है आप लोगों के लिए। हमारे चैनल का मोटिव ये है कि जो परेशानी हमने कोई चीज़ को परचेज़ करते हुए देखी, वो परेशानियाँ आप लोगों को ना देखनी पड़े किसी प्रोडक्ट को लेते टाइम। और ये तो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से ये जो वीडियो मेरे को शूट करनी पड़ रही है, कुछ इस तरीके से करनी पड़ रही है। अदरवाइज आपको भी पता है कि हमारे चैनल के ऊपर जेन्युइन और ऑथेंटिक रिव्यू दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। और जितने भी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू डालता हूँ दोस्तों, वो सभी के सभी मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही प्रोडक्ट मंगाता हूँ, उनकी मैं बाइंग करता हूँ। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में क्या है ना, तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को प्रमोट कर रही हैं इनएप्रोप्रिएट तरीके से चीज़ों को हासिल करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही ये किसी ऐसी एप्लीकेशन का यूज़ करके या मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से फ्री ले सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीडियो के अंदर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में कि मुझे आखिर कंपनी ने 2025 में ये टेलीविज़न को मुझे क्यों फ्री देना पड़ा कंपनी को। तो ये मुझे कोई ऐसे ही फ्री नहीं मिला, इसके पीछे जो कॉस्ट लगी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कॉस्ट है दोस्तों मेरी मेंटल, वो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, वो मेरी राइटिंग स्किल। वो सब चीज़ें जब मैंने एक तरीके से यूटिलाइज करी ना दोस्तों और अपने राइट को समझा, तो मैं कहीं ना कहीं जाके कंपनी से ये भी फ्री में लेकर आ पाया। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो टेलीविज़न आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई मामूली टेलीविज़न नहीं है। ये एलजी का क्यूनेट टीवी है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं 2025 का ये लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों। पर ये जो मेरे को टेलीविज़न मिला है दोस्तों, जिसका मॉडल नंबर है क्यूनेट 8XA55 की अगर मैं बात करूँ तो 55 इंच का है। अब मैं इसकी अगर एमआरपी की बात करूँ ना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ और आप उसको सुनकर चौंक ही जाएंगे। वो है 1,20,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे यार अभी तो फ्री कह रहा था, अभी कह रहा है एमआरपी 1,20,000 रुपये है। तो जी हाँ, इसकी एमआरपी है 1,20,000 रुपये। पर ये मेरे को जो पड़ा है टेलीविजन, वो मुझे पड़ा है बिल्कुल फ्री। इसके पीछे की एक लंबी कहानी है दोस्तों। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये टेलीविजन 1,20,000 रुपये का है क्यों। इसकी खासियत क्या है दोस्तों, क्यूनेट आप देख ही पा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी है जो कि एलजी ने डेवलप करी है। अभी टेलीविज़न जो इससे पहले चलते थे, वो आपने देखा होगा कि पहले एलसीडी टीवी आते थे, फिर एलईडी आने लगे, उसके बाद में एचडी टीवी आने लगे, उसके बाद में फिर 4K आया, फिर अल्ट्रा 4K आ गया, उसके बाद क्यूलेड आया, फिर ओलेड आया और उसके बाद जाके कहीं ये क्यूनेट आया। पर ये क्यूनेट जो है ना दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, पर ऐसा नहीं है कि ये क्यूलेड और ओलेड टीवियों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये कहीं ना कहीं उनके बीच में आता है दोस्तों। और इसका प्राइस जो है ना, वो भी काफ़ी जस्टिफाई है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि क्यूलेट जो टीवी है उनकी स्टार्टिंग ही 70-80 हज़ार रुपये से कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है, जो अच्छे ब्रांड है। अच्छे ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो आप भी जानते हैं कि या तो सैमसंग हो गया इस मार्केट के अंदर, या एलजी हो गया, या फिर सोनी हो गया। वैसे तो आपने ये भी देखा होगा कि जो क्यूलेट टीवी है उनकी स्टार्टिंग 35-40 हज़ार रुपये से भी कुछ ब्रांड दे रहे हैं, पर वो कहने के लिए क्यूलेट टीवी है दोस्तों। क्योंकि एक क्यूलेट टीवी की एक्चुअल में जो फुटेज आती है ना, वो जो वीडियो क्वालिटी होती है, बस उसको मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने किया था फर्स्ट टाइम अब से 4 साल पहले, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्यूलेट टीवी खरीदा था। वो खरीदा था सैमसंग का। तो उसकी जो पिक्चर क्वालिटी थी ना, और उसको अगर मैं किसी साउंड बार के साथ कनेक्ट कर रहा था दोस्तों, तो उसकी क्वालिटी जो थी पिक्चर की और उसके ऑडियो की इतनी ज्यादा निखर के आती थी। मान लीजिए कि एक रूम के अंदर बैठ के आपको ऐसा फील होगा कि आप रूम में नहीं बल्कि आप कहीं थिएटर में बैठे हुए हैं। ये मेरे पीछे जो बॉक्स रखा है ना दोस्तों, ये कम्प्लीटली पैक्ड बॉक्स है। इसकी इवन मैंने अभी तक टेपिंग को भी ओपन नहीं करा है, और उसके पीछे एक कारण है, वो भी आपको समझना है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके लीगल राइट्स या आपकी जो चीज़ें हैं वो कब आपके लिए काम करती हैं। उसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों, क्यों ओपन नहीं करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसलिए ओपन नहीं करना है दोस्तों, जो भी कंपनी की तरफ से डेडिकेटेड इंजीनियर या इंस्टॉलेशन मैन डिप्लॉय किया जाता है, होता क्या है कंपनी का रूल कि अगर उसकी प्रेजेंस में या फिर वो पर्सन खुद इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करेगा, तो क्या होगा, वो इसको अनबॉक्स करेगा, वो देखेगा कि प्रोडक्ट ओके है तो आपका लग ही जाएगा। इन केस अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाता है या फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई पार्ट मिसिंग हो जाता है दोस्तों, तो सबसे बड़ी मुसीबत आ जाती है। अब आप ऐसा समझिए कि अभी तो वो पर्सन है जो उसको अनबॉक्स कर रहा है, डिफेक्टिव पार्ट उसको पता चल गया, या फिर उसको कोई पार्ट मिसिंग है तो उसको पता चल गया। अब वो भी आपके साथ है और आप तो आपके साथ खुद हो ही हो। अब क्या होगा, उस बंदे की एक टेस्टिमोनी जाएगी कंपनी के अंदर, और वो ये कंपनी को सर्टिफाई करके देगा कि जी ये प्रोडक्ट था, मैंने अनबॉक्स किया और ये आइटम इसके अंदर डिफेक्टिव था, या फिर ये वाला पार्ट इसका मिसिंग था।
तो उसी क्षण कंपनी की 100% लायबिलिटी बन जाएगी कि आपको जो मिसिंग पार्ट है या तो वो प्रोवाइड कराएगी वो जेन्युइन पार्ट, या फिर अगर वो प्रोडक्ट डैमेज है तो आपको रिप्लेस करा के एक नया पीस प्रोवाइड कराएगी। और याद रखना दोस्तों, वो जो नया पीस होगा ना, वो भी ओपन बॉक्स्ड नहीं होगा, वो कंप्लीटली सील्ड बॉक्स आएगा आपके पास में। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी एक्साइटमेंट में या जल्दबाजी के अंदर ऐसा नहीं करना कि प्रोडक्ट हमारे घर पे डिलीवर हो गया और आज ही हम उसको अभी ओपन कर लेते हैं, खुद से चेक कर लेते हैं। और अगर हमने ऐसा कर लिया और अनफॉर्चुनेटली उस प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्टिवनेस या फिर कोई पार्ट उसका जो है ना दोस्तों, अगर वो मिसिंग है, तो भाई मुसीबत का पहाड़ जो टूटेगा ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि क्या होगा, उस केस में लायबिलिटी कंपनी की तरफ से 0 हो जाएगी और 100% लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारे खुद के ऊपर। तो इसलिए थोड़ी सी ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और कोशिश ये कीजिएगा जिस समय पे वो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ना, उस समय पे आप एक वीडियो भी बना लीजिए, जो कि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा उसके लिए। और अब चाहे प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन लिया हो चाहे ऑफलाइन लिया हो, दोनों ही तरीकों के प्रोडक्ट में आपको ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आपको मैं कैटेगरी भी बता देता हूँ दोस्तों, जहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आप कोई टेलीविजन खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन ले रहे हैं, या फिर कोई प्योरीफायर वगैरह ले रहे हैं, मतलब इस तरीके के जो होम अप्लायंसेस हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर आप जहाँ भी स्टोर पे जाते हैं या ऑनलाइन देखते हैं, तो आपको स्टोर पे जाएंगे तो डेमो पीसेस मिलेंगे, आपको ऑनलाइन देखेंगे तो आप सिर्फ उनकी फोटोज देख सकते हैं। पर जब एक्चुअल प्रोडक्ट क्योंकि भारी होता है, तो वो होता क्या है कि आप खुद से नहीं लेके आते, आपके घर पे डिलीवरी हो रही होती है। तो इन केस कई बार ऐसा हो जाता है कि ना, ट्रांजिट के दौरान या डिलीवरी के दौरान उस प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत ना हो जाए, टूट फूट ना हो जाए, या फिर उसको मिस हैंडल करा गया है, तब जाके बहुत बड़ी दिक्कतें बन जाती हैं और इसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक अनबॉक्स भी नहीं करा है, तो आप देख भी सकते हैं इस फुटेज के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रही टेपिंग, और ये पूरा का पूरा पैक्ड है दोस्तों। ये प्रोडक्ट को अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा है और आपको भी नहीं देखना है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है। इधर भी आप देख सकते हैं 2025। और अब मैं इसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग भी दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी जाएगी। 29 जुलाई 2025 को बनाया है प्रोडक्ट, और 1,20,000 रुपये लगभग इसका प्राइस है। आप ये भी मत समझ लेना कि कोई टेलीविज़न जो कि मैंने अभी कुछ दिन हाल फिलहाल में मंगाया हुआ, 1 महीने 2 महीने पहले, अपने जेब से पैसे खर्च करने के बाद, उसके बदले में, और वो कुछ डिफेक्टिव हो गया या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, और उसके बदले में कंपनी ने मेरे को 1,20,000 रुपये का टीवी तब दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये जो टेलीविज़न दिया है ना दोस्तों, मैं इसका आपको ये भी बता देता हूँ कि एक 4 साल पुराना टीवी, जिसके बारे में मैंने भी जिक्र किया है, ट्यूलर टीवी, जो कि सैमसंग कंपनी का था, 4 साल पुराना, उसमें मेरे कुछ दिक्कत आ गई थी, तो उसके बदले में मैंने ये वाला टीवी फ्री में कंपनी से लिया है। और कंपनी आपको भी देगी दोस्तों, अगर आपको अपने राइट्स पता है या फिर आप उस चीज़ के लिए आप हकदार हो दोस्तों। बस होता क्या है, थोड़ा सा कई बार क्या है, हम लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं और कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं कि यार कुछ नहीं होने वाला, हम इंडिया के अंदर है, कोई कुछ नहीं करने वाला। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंडिया का लॉ जो है वो सभी के लिए इक्वल है, और हर तरीके से आप चीज़ों को ले सकते हैं। इसके लिए ऐसा भी नहीं है, अगर मैं लॉ की बात कर रहा हूँ तो कोई मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी या मैंने कोई लीगल एक्शन लिया है इसके अगेंस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। बस बातचीत से मैटर सोल्व हो गया है, और उसी से मेरे को ये टेलीविज़न आज के टाइम में फ्री में मेरे को दे दिया गया है। अगर आप पूरी लड़ाई को समझना चाहते हैं कि आखिर कंपनी ने मुझे क्यों ये फ्री में दिया है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप स्टोरी लिखिए, और मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताना चाहूँगा, बशर्ते आपके पास वो राइट होना चाहिए। होता क्या है ना, अक्सर लोग जिनके पास राइट भी होता है, कई बार वो कुछ ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं कि जिसको लड़ने से घबरा जाते हैं, या फिर सोचते हैं यार टाइम वेस्टिंग है, या फिर बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास ये इस तरीके के राइट है कि कंपनी उनको दूसरी यूनिट देगी फ्री में बिल्कुल, पर उन लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो आपको पता होना चाहिए बीइंग ए कस्टमर, और जिसके बलबूते पर ये मैं टेलीविज़न फ्री लेके आया हूँ। अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर स्टोरी वर्ड लिखिए, मैं आपको पूरी स्टोरी लेकर आऊँगा कि आखिर ये टेलीविज़न मेरे को कैसे मिला।